आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेस्ड है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट मास 2x एंड 3x सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, कीपिंग द डिस्टेंस फिक्स्ड, हाउ मच मास शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम 3x टू 2x सो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम बिकम्स मैक्सिमम। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है, सपोज ये हमारे पास 3x, मतलब इसका मास 3x है, इसका मास 2x है। अब हमसे बोला क्या है, यहाँ से यहाँ कितना मास हम ट्रांसफ़र करें और इनके बीच का सपोज हम सेपरेशन बोल देते हैं, इनके सेंटर्स के बीच का सेपरेशन r है। तो हमसे पूछा है कि कितना मास हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करें कि जो इनके बीच का फोर्स हो जाए वो मैक्सिमम हो जाए, है ना। तो देखो, मान लेते हैं हम y जो मास है यहाँ से इस बॉडी से इस बॉडी पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जो नया मास हो जाएगा इसका नया मास कितना हो जाएगा, 3x माइनस वाई, क्योंकि यहाँ से मास हमने निकाला है बड़े वाले से, और इसका मास कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई, क्योंकि इसको मास हमने वो दिया है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो फोर्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, g इंटू m1 m2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स का स्क्वायर, तो r स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसी को लिखें तो f हो जाएगा हमारे पास g, m1 कितना है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई, m2 कितना है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है, g और आर स्क्वायर, है ना। तो इसको एक काम करते हैं, एक कांस्टेंट बना लेते हैं और f हम लिख लेते हैं k टाइम्स 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इंटू 2x प्लस वाई। समझ गए ना, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन देम चेंज नहीं हो रहा, मास हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, और जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, तो देखो हमें कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि मैक्सिमम मिनिमम कब होगी कोई वैल्यू, तो डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब हमें कैसे पता कि एक्स की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करके हमें पता लगता है वो वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। ठीक है, तो देखो हमें y की वैल्यू इस तरह से x की टर्म्स में निकालनी है कि फोर्स मैक्सिमम हो। तो क्या करते हैं, हम दोनों तरफ y की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। पहले एक काम करते हैं, इसे और सिंप्लीफाई वे में लिख लेते हैं, फिर करते हैं डिफरेंशिएट। तो ये f क्या हो जाएगा हमारे पास, k तो कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा हमारे पास 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर, और 3x इंटू वाई प्लस 3xy, और यहाँ माइनस 2xy, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर इसे और कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास k इंटू 6x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 3xy माइनस 2xy, तो ये सिर्फ xy रह जाएगा, और यहाँ माइनस वाई का स्क्वायर। तो ये हमारे पास f आ गया। अब हम क्या कर देते हैं, इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो सपोज अगर हम df बाय डी वाई करें तो ये क्या हो जाएगा, k तो कांस्टेंट है, इसको साइड में रखो, 6x का डिफरेंशिएशन, मतलब क्योंकि हम y की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये x कांस्टेंट होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ x कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू एक्स, तो हमारे पास यहाँ x आ जाएगा, और यहाँ वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ 2y, मतलब 2y हो जाएगा और माइनस पहले से। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल रख देते हैं। क्यों रखते हैं, ताकि हमें वो वैल्यू मिल जाए जहाँ पे जो ये चीज़ है, फोर्स है या कुछ भी जो भी फंक्शन है, वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दे। तो इसको अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 2y, यानी y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई x/2। समझ गए। अब ये हमें नहीं पता कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है ना, क्योंकि ये 0 के इक्वेट करने पे दोनों ही चीज़ें देता है वो, y मतलब मिनिमम वैल्यू भी और मैक्सिमम वैल्यू भी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका डबल डिफरेंशिएशन चेक करेंगे, इसका साइन। तो सपोज अगर डी स्क्वायर एफ अपॉन डी वाई स्क्वायर अगर करें इसका, तो ये क्या हो जाएगा, x तो कांस्टेंट है और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 2। तो यहाँ देख सकते हो डी स्क्वायर एफ
अपॉन डी वाई स्क्वायर क्या है, 0 से कम है। अब जब भी ऐसा होता है कि डी स्क्वायर एफ अपॉन डी वाई स्क्वायर नेगेटिव हो, मतलब 0 से कम हो, तो वो हमें क्या होता है, वो जो हमारा पॉइंट आया x/2 वो मैक्सिमा होता है, समझ गए। और अगर यही डी स्क्वायर एफ अपॉन डी वाई स्क्वायर 0 से ग्रेटर आता, समझ गए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास कुछ इक्वेशन बनती और वहाँ y इज इक्वल टू 2 पुट करते, पर यहाँ तो डायरेक्ट देख रहे हो कि माइनस ही होगा, कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, पुट कर ही नहीं सकते क्योंकि ये हमेशा ही नेगेटिव होगा। तो अगर 0 से यहाँ बड़ा आता है तो हमारा क्या कहते हैं हम, कि मिनिमम वैल्यू है, मतलब वो पॉइंट जो है वो मिनिमा का पॉइंट है। और फोर्स की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब ये पॉइंट तुम इस इक्वेशन में पुट कर दो, ये y जो है इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो फोर्स की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। पर हमसे फोर्स की नहीं पूछी, हमसे सिर्फ पॉइंट पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। पॉइंट नहीं, मतलब अगर y x/2 हो जाए, मतलब क्या है कि इसमें से अगर आधा मास x/2 मास यहाँ भेज दो तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अब वो वैल्यू होगी कितनी अगर ये पूछ ले, तो इस फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में क्या कर दो, ये x/2 की वैल्यू y की जगह पुट कर दो, y की जगह x/2 पुट कर दोगे तो फोर्स की वो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, समझ गए। तो हमसे वो नहीं पूछा, हमसे सिर्फ पॉइंट पूछा था, यानी क्या होगी y की वैल्यू। तो हमारा ऑप्शन अभी के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।